आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि दोस्तों यहाँ पर हमें प्रश्न पूछा गया है कि यूरेसिल के निम्नलिखित समावयवी रूपों में से जो एक आरएनए में उपस्थित है वह कौन सा है, ये हमें यहाँ पर चयन करके बताना है। यहाँ पर दोस्तों हमें 4 विकल्प दिए गए, हमें बताना है कि कौन सा विकल्प इसके लिए बिल्कुल सही है। ठीक है, प्रश्न में दोस्तों यहाँ पर हमें किसके बारे में पूछा गया है, यहाँ पर दोस्तों हमें प्रश्न में यूरेसिल के बारे में हमें यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया है कि यूरेसिल जो है दोस्तों यह निम्नलिखित समावयवी में से किस रूप में हमारा जो है आरएनए उपस्थित होता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हमारे पास क्या है, यूरेसिल दिया गया है, इसके हमारे पास क्या है ऑप्शन में हमें यहाँ पर इनके सभी समावयवी की संरचना हमें दी गई है। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर यूरेसिल के सूत्र के बारे में जान लेते हैं कि इसका सूत्र क्या होता है। तो दोस्तों हम जानते हैं इसका जो सूत्र होता है, इसमें हमारे कार्बन के 3 मॉलिक्यूल होते हैं, हाइड्रोजन के दोस्तों हमारे 4 मॉलिक्यूल होते हैं, नाइट्रोजन के हमारे 2 मॉलिक्यूल होते हैं और ऑक्सीजन के हमारे 2 मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक है, ये क्या होता है दोस्तों, ये होता है हमारे यूरेसिल का सूत्र। ठीक है, ये हमारे यूरेसिल का सूत्र है। अब हमें यहाँ पर बोला गया दोस्तों, हमें यहाँ पर क्या बताना है, यहाँ पर हमें जो है इसकी आरएनए में उपस्थित जो हमारी समावयवी की जो संरचना है, ठीक है, आरएनए में उपस्थित समावयवी रूप को हमें यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों हम जानते हैं आरएनए में जो हमारा उपस्थित होता है समावयवी, इसकी जो संरचना होती है, ठीक है, इसकी जो संरचना होती है यूरेसिल की, वो क्या होती है, इसकी संरचना हम इस तरह से बना सकते हैं। ये होता है दोस्तों हमारा कार्बन, ठीक है, ये होगा हमारा कार्बन। ये जो हमारा कार्बन है ये डबल बॉन्ड के द्वारा दोस्तों ऑक्सीजन से जुड़ा होगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये हमारा कार्बन दोस्तों हमारा CH समूह से जुड़ा होगा, क्योंकि एक तरह से चक्रीय समूह होता है। ये CH दोस्तों हमारे क्या होगा, डबल बॉन्ड के द्वारा दूसरे CH समूह से जुड़ा होगा। ठीक है, ये हमारे जो CH समूह है दोस्तों, ये हमारे क्या होगा, इस तरह से यहाँ पर जाकर NH समूह से जुड़ा होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा जो होगा दोस्तों हमारा कार्बन, ठीक है, अब ये हमारा कार्बन नाइट्रोजन से एकल बंध के द्वारा जुड़ा होगा। इस कार्बन के साथ दोस्तों पुनः हमारा क्या होगा, डबल बॉन्ड के साथ हमारा ऑक्सीजन जुड़ा होगा। ठीक है, ये जो हमारा कार्बन है दोस्तों, इसके साथ हमारा क्या होगा, यहाँ पर हमारा NH समूह जुड़ा होगा और यहाँ पर हमारा एकल बंध के साथ ये कार्बन नाइट्रोजन से जुड़ा होगा। ठीक है, तो ये क्या होती है दोस्तों, ये होती है इसकी संरचना। इसी संरचना को दोस्तों हम किस नाम से जानते हैं, यही जो हमारी संरचना है इसे ही दोस्तों हम यूरेसिल यू इन आरएनए के तौर पे जानते हैं। ठीक है, इसे दोस्तों हम यूरेसिल इन आरएनए के तौर पे हम इसे जानते हैं। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर अगर मैं काउंट करूं, यहाँ पर इसके सूत्र को अगर मैं काउंट करूं तो हम देख पा रहे हैं कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4। ठीक है, 4 हमारे कार्बन है। ठीक है, इसी तरह से दोस्तों अगर मैं यहाँ पर हाइड्रोजन काउंट करूं तो 1 2 3, ठीक है, और ये हो गए 4 हमारे क्या है, हाइड्रोजन है दोस्तों यहाँ पर। इसी तरह से दोस्तों अगर मैं यहाँ पर जो है किसको काउंट करूं, ऑक्सीजन को काउंट करूं तो ऑक्सीजन कितने हैं, 1 और 2। ठीक है, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल यहाँ पर कितने हैं दोस्तों, वो है 2। ठीक है, ऑक्सीजन हमारा 2 है। नाइट्रोजन कितना है, 1 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, तो नाइट्रोजन कितना है दोस्तों, वो होता है हमारा 2। ठीक है, तो हमारा सूत्र क्या बनता है, C4H4, ठीक है, N2O2, ये होता है दोस्तों यूरेसिल का सूत्र। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर हमने सूत्र देखा, अब हमें यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। ठीक है, दोस्तों यहाँ पर माफ कीजिएगा, यहाँ पर मैंने कार्बन 3 लिख दिया है इसके सूत्र में। इसमें क्या होता है दोस्तों, कार्बन की जो संख्या होती है वो होती है 4। ठीक है, यहाँ पर मिस्टेक हो गई थी, कार्बन हमारे 4 होते हैं, क्योंकि हम जानते हैं दोस्तों हमारे जो समावयवी होते हैं उनके सूत्र समान होते हैं, परंतु क्या होते हैं, संरचना हमारी क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। 4 कार्बन होते हैं, 4 हाइड्रोजन, 2 नाइट्रोजन, 2 ऑक्सीजन। यही सूत्र हमें इस संरचना में भी देखने को मिला, जो कि हमारी आरएनए की संरचना है। अब हम देखते हैं कि कौन सी वाली संरचना हमारी यहाँ पर बिल्कुल सही होगी। पहले ऑप्शन में दोस्तों दिया गया है इस तरीके से। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर अगर मैं इस स्ट्रक्चर को इस स्ट्रक्चर के साथ यहाँ पर मिलान करूं, यहाँ पर NH समूह है, यहाँ पर कार्बन है, कुछ नहीं है, मतलब क्या है दोस्तों, कार्बन है जो कि डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन से जुड़ा है। यहाँ पर एकल बंध है, इसी तरह से यहाँ पर CH होगा तभी हमारा डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, यहाँ पर हमने डबल बॉन्ड बनाया है, उसके बाद फिर CH होगा, यहाँ पर NH समूह है, इस कार्बन के साथ हमारा ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। तो यही दोस्तों हमारी क्या है, यही दोस्तों हमारी आरएनए वाली स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारे क्या है, बिल्कुल सही यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, अन्य ऑप्शन को देखते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर हमारा OH अल्कोहल समूह जुड़ा गया है, क्योंकि यहाँ पर हमारा पहले ही देख पा रहे हैं OH का क्रियात्मक समूह जुड़ा गया है, तो ये तो हमारा गलत हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों हम देखा जाए तो यहाँ पर हमारे क्या है, NH समूह यहाँ पर है, और इस जगह पर दोस्तों हमारा डबल बॉन्ड के साथ यहाँ पर ऑक्सीजन आएगा, वहां पर हमारा OH समूह जुड़ा गया है, तो ये भी स्ट्रक्चर गलत हो जाएगा। यहाँ पर OH समूह को यहाँ जोड़ा गया है, तो ये भी स्ट्रक्चर हमारे क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन ए जो है ये हमारी आरएनए की संरचना है, यही हमारी प्रश्न का राइट आंसर होगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।